political party has been excluded by the Election Commission, and that is the question. Now, this would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल में कहा, सियासी जमात कम अज कम एक नशिस्त जीतने पर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होगी। नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आजाद उम्मीदवारों को नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल यह है कि आजाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आजाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आजाद नहीं करार दिया? ऐसा हुआ तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो गलती का अजाला करे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डेटा लीक होने का केस। वजारत खारजा के जरिए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स चीफ लीगल ऑफिसर को खत। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए खत लिखा। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की। कहा, हाई कोर्ट जज जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डेटा एक्स पर लीक हुआ। एक्स डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मामलत करे। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए सवाबदीदी हिरासत ने इस्बानी पीटीआई की हिरासत को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। फौरी रिहा करने का मुतालबा। बयान में कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इलेक्शन से पहले उनकी जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की अलग शाख है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तान से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। हुकूमत नैब खत्म करने का वादा करके आई थी, लेकिन आते ही ऑर्डिनेंस से मजीद मजबूत कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहा करते थे, केस बानी पीटीआई बनवाते थे। बानी पीटीआई के साथी कहते हैं, केस कमर बाजवा बनवाते थे। जब तक नैब रहेगा मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जहां टैक्स अदा करने पर भी टैक्स है। अवाम पर 4000 का बोझ डालकर अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए गए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, खावर मानिका ने ट्रायल कोर्ट में दिए गए अपने बयान में गलत बयानी की। मुकदमे में 4 गवाह हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलाजिम लतीफ के बयान को अहमियत दी। खावर मानिका ने लतीफ के बयान पर इन्सार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये एक गढ़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। समाअत कल तक मुलतवी। के दौरे हुकूमत में वो कैरी ऑन हुआ है। सिर्फ सिंध का रूरल अर्बन का भी जो कोटा है ये भी पहले से आ रहा था। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी 40% मुलाजमतें अर्बन एरियाज के लोगों को देनी है। ये तो प्रोटेक्शन है 40% अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों की। 40% कोटा शहरी आबादियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया। भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ इसे जारी रखा। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, एमकेएम नफरत की सियासत कर रही है। कोटा सिस्टम इन लोगों के हक में है जो हम पर तनकीद करते हैं। हमारी ख्वाहिश थी गवर्नर सिंध पीपी का हो। नून लीग ने कहा गवर्नर उनका होगा। नून लीग गवर्नर नहीं लगाती तो फिर पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम देगी। हुकूमत से नहीं गवर्नर अपॉइंट करना या निकालना, ये वफाक का काम है। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने हदूद से बाहर ना निकले।
वफाक हुकूमत खुद इसके बारे में फैसला करेगी। सच कहना किसी के खौफ पे नहीं आना चाहिए, बल्कि बताते रहना चाहिए। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं गवर्नर तैनात करना वफाक का काम है, सिंध हुकूमत अपनी हुदूद से बाहर न निकले। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए उनका यह भी कहना था कि कराची की नौकरी कराची वालों को मिलनी चाहिए। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। वजीर आजम की जेर सदारत मानसून की पेशगोई, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास। शहबाज शरीफ का मानसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी करने का फैसला। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमेटी बना दी। वजीर आजम ने कहा एनडीए में तमाम सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों की मामलत करें। मुतासरा इलाकों में मानसून से मुतालिक पेश की इत्तलात को कौमी नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। किसानों को बाकायदगी के साथ मौसम की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। वजीर आजम ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। कराची बल्दिया टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी बहरान पर एहतजाज। ख्वातीन, बच्चों, सियासी और समाजी तंजीमों की शिरकत। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने एहतजाज के बायस दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना है 15 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है, पानी की किल्लत भी हो गई। तासुब पे बातें हो रही है। जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है, हम कहां से हैं, या हमारे लिए ताल्लुक नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फिजा होती है। तासुब वाले ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग, इनकी या सियासत या चीजें, हमें इन चीजों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीजों को नहीं देखना। टीम में जो भी तासुब की बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा हम खेलते हैं तो सब हिलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं। लोग जो भी कहें उसकी हमें परवाह नहीं। जो लोग तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बजट नाफिज, नए टैक्सों का इतलाक हो गया। शीरखार बच्चों के डिब्बाबंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल, पेट्रोल, सफर, प्रॉपर्टी पर टैक्स। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए लीटर इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% कर दी गई। मोबाइल फोन की खरीदारी पर 18 से 25% तक GST आयद। नॉन फाइलर्स की सिम बंद करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। सिम्स ब्लॉक करना ना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। आजाद कश्मीर और साबिक फाटा की टैक्स छूट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर तौहीन अदालत केस। टीवी चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। टीवी चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज। अदालत ने कहा अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समाअतों में पेश नहीं हुए। सुखेखी में पसंद की शादी करने पर बाप और ससुर ने नौब्याहता दुल्हन को कत्ल कर दिया। मुलजमान कत्ल के बाद लाश को बिजली के झटके देते रहे। यूनिवर्सिटी की तालिबा मुबशरा ने 3 रोज कबल आयरलैंड के अवैध से ऑनलाइन निकाह किया। ससुर ने कहा मैं लड़की को घर रखने पर तैयार नहीं। बाप ने कहा फिर इसे कत्ल कर देते हैं। दोनों ने लड़की को गला घोंटकर मार डाला और फरार हो गए। मुकदमा दर्ज।